वेलकम बैक लर्नर्स। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्स प्रोसेस। अभी तक चार स्टेजेस हमने देखे हैं। प्रोस्पेक्टिंग, पहले तो हम अपने किसको बेचना है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनको अप्रोच करने से पहले हम अपना होमवर्क करते हैं प्री अप्रोच स्टेज में। फिर हम उनको अप्रोच करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू दे वांट। यहाँ तक हम लोगों ने पहले दो वीडियोस में समझा। अब आया सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट and the make and break of your selling process which is sales presentation methods। अभी यही करने तो आए हैं। सब कुछ समझ लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा काम आता है, नाउ वी आर अप ऑन द स्टेज एंड वी नीड टू प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट और सर्विस टू आवर कस्टमर and try to win their hearts and eventually win their business. So this is the most crucial stage if you ask me. Now, the objective of sales presentation is to persuade the customer that the company's product, हमारा TMIMS इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज बेस्ट उसके लिए, एंड इट इज बेटर देन एनी अदर कॉम्पिटिटर्स, कि दुनिया के अंदर और कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे जितना अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वो स्टेज पे आपको करना है। नाउ सेल्स प्रेजेंटेशन के भी काफी मेथड्स है। सो मैं क्विकली आपको कुछ मेथड समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मेथड, जिसको कैंड अप्रोच भी कहा जाता है। व्हाट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स मेथड? यहाँ पे एक रटी रटाई प्रेजेंटेशन, इट इज अ मेमोराइज सेल्स टॉक और अ प्रिपेयर्ड सेल्स प्रेजेंटेशन, जो आप बिना अपने प्रोस्पेक्ट की नीड समझे, आपने एक अपनी कैसेट बजाई हुई है और आप जाके शुरू कर देते हो कि सर ये हमारी पॉलिसी है, इसका इतना प्रीमियम है, इससे आपको इतना बेनिफिट होगा, इसमें इतने टर्म में आपको इतना मिलेगा, इतने टर्म में आपको उतना मिलेगा। ये आप ये अप्रोच यूज करते हो प्रेजेंटेशन की। अब ये वाली जो प्रेजेंटेशन अप्रोच है, ये पर्सनल सेलिंग में थोड़ी सी कम यूज की जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको इतने समझदार हो कि आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसके अंदर आजकल कोई भी रटी रटाई सुनने के मूड में नहीं है। एवरीबडी नीड्स टेलर मेड सॉल्यूशन। बट इसका फिर भी यूज आता है। कहाँ पे यूज आता है? टेलीमार्केटिंग में। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, वहां पे आपको रैंडमली अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर आपको उसको समझाना है तो आप टेलीमार्केटिंग के दौरान एक आपकी रटी रटाई स्क्रिप्ट होती है, रटी रटाई स्पीच होती है, वहां पे समझाते हो। डोर टू डोर सेल्स पर्सन, जहां पे लोग आपके घर पे कोल्ड कॉलिंग करते आपके पास आते हो और आप सुनने के तैयार हो, तो कुछ उनकी सुनी सुनाई पिच तो होनी चाहिए, जाके रैंडम एक पिच तो होनी चाहिए, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। या फिर कोई नया सेल्स पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जाके कस्टमर के पास बोलूं, तो आप उसको एक स्क्रिप्ट देते हो कि बेटा ये चीजें बोल लेना, बाकी चीजें अपने आप तेरे को समझ में आ जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस अप्रोच कैन बी यूजफुल इन सर्टन सिचुएशन। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मेथड और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक इज फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला अप्रोच। हम लोगों ने जो चार थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग देखी थी, वो चारों थ्योरीज यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। उसमें से सबसे फेमस, सबसे इजी और मुझे पूछो तो सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो है, सबसे इफेक्टिव जो फॉर्मूला है, दैट इज आइडा। जैसे कि मैंने बोला, आपको आइडास के टाइम पे समझाया था, जो फिफ्थ वेरिएबल है आइडास में, सेटिस्फैक्शन, दैट कम्स लेटर। अभी हम सिर्फ आइडा की बात करने वाले हैं। यू विल ट्राई टू ट्रेक योर प्रोस्पेक्ट थ्रू मेंटल स्टेप्स, उसको उन स्टेप्स में से लेके जाओगे कि जहां पे आप अपनी प्रेजेंटेशन में आप पहले तो उसका अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हो। आप किसी के ऑफिस में गए, किसी मिस्टर एक्स वाई जेड के आप ऑफिस में गए, आपने उसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसको क्वालिफाई किया, आपने उससे अपॉइंटमेंट ली, अप्रोच किया, उसकी प्रॉब्लम्स को समझी, उसने आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई दैट आई एम लुकिंग फॉर एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू गेन देयर अटेंशन के व्हाट इज इट दैट यू हैव टू ऑफर। नेक्स्ट यू विल ट्राई टू डेवलप हिज और हर इंटरेस्ट इनटू योर प्रोडक्ट, कि देखो मेरा जो सॉल्यूशन है, मैंने आपकी पूरी प्रॉब्लम समझी, अब ये मैं आपके लिए जो सॉल्यूशन लेके आया हूं, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट ए पॉलिसी विच कवर्स नॉट ओनली यू बट योर वाइफ ऑल्सो और योर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो ये पॉलिसी शायद आपके काम आ सकती है। फिर आप उसके सारे फायदे उनको समझाने की कोशिश करते हो, क्या करने के लिए? डिजायर बनाने के लिए, और इवेंचुअली एक्शन की तरफ उनको लेके जाते हो। तो आइडा के हर एक स्टेज को अगर आप बारीकी से देखो, तो हर एक स्टेज का कुछ काम है। अटेंशन में आप रैपो बनाते हो, ये रैपो अप्रोच वाली रैपो से अलग है। यहाँ पे आप क्या रैपो बना रहे हो कि भाई मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, आई एम पेइंग अटेंशन टू यू एंड आई एम डेडिकेटेड टू फाइंड यू अ सॉल्यूशन फॉर यू। लोगों को अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए काम करने को तैयार है।
सेकंड यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो आप नीड समझ रहे हो, आप स्पेसिफिक नीड समझ रहे हो। बेसिक नीड तो आपने क्वालिफाइंग में समझ ली, यहाँ पे स्पेसिफिक नीड समझ रहे हो, व्हाट डज योर प्रोस्पेक्ट नीड एक्चुअली। थर्ड, आप डिजायर स्टेज के ऊपर सॉल्यूशन बनाने की तरफ जाते हो कि ठीक है, अब मैं तेरे को ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा, अब मैं ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा कि यू विल बी बर्निंग विद डिजायर टू बाय माय इंश्योरेंस पॉलिसी। और लास्ट जो स्टेज होता है एक्शन का, वहां पे आप क्लोज करते हो। चलो, यू लाइक्ड माय पॉलिसी, आपको अच्छी लगी, यू आर बाइंग, बट अब आगे बढ़े। अगर वो आपकी पूरी बात सुन के policybazaar.com से जाके आपकी पॉलिसी खरीद ले, या किसी XYZ एजेंट से जाके आपकी पॉलिसी खरीद ले, तो आपको क्या फायदा हुआ? आप क्या इंसिस्ट करते हो, चलो सर अभी का भी फॉर्म भरते हैं, अभी का भी मैं आपसे सब डिटेल्स ले लेता हूं और मुझे चेक दे दो, तो प्रीमियम का चेक दे दो, भले मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा बट आगे तो बढ़े। तो यू ट्राई टू इंड्यूस एक्शन, आप उसको क्लोज की तरफ लेके जाते हो। इस मेथड को इस तरह से देखा जाता है। और कुछ जो टेक्निक्स है, वन इज नीड सेटिस्फैक्शन मॉडल्स। हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि भाई आप अपने बायर की नीड समझने की कोशिश करते हैं, बायर ओरिएंटेड थ्योरीज, हमने बाइंग फॉर्मूला थ्योरी समझी थी, वहां पे ये एक इंटरैक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन होती है, और यहाँ पे आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। नाउ, पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट की सारी नीड्स को अनकवर करना है, आपको ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे जो बात प्रोस्पेक्ट आपको नहीं बता रहा है या नहीं बताना चाहता है, वो भी आप उसके मुंह से निकलवाओ कि उसको दिक्कत क्या है। प्रीमियम में दिक्कत है, या कॉम्पिटिटर ने उसको ज्यादा अच्छा डील दी है, या उसको इंश्योरेंस की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस, ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। एंड ये जो टेक्निक है, ये अपने को उम्र, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न अपने आप। इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सीखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आता है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ, इज लिसनिंग। खैर, मैं तो ये मानता हूं कि जिंदगी के अंदर ये फीचर बहुत जरूरी है। जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा हमको सुनना पड़ता है। किसी महान व्यक्ति ने बोला था दैट आई हैव नेवर लर्न व्हाइल आई एम टॉकिंग। मतलब कि आप कभी भी ये लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना कि जब आप बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी इस समय जब ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूं। जो मैंने सीखा सिखाया है वो मैं आपके सामने टेबल पे रख के आपके सामने परोस रहा हूं। सीखता इंसान कब है? जब वो मुंह बंद करके सुनता है, या तो बाहर वाले किसी व्यक्ति को, किसी शिक्षक को, किसी वीडियो को, किसी गुरु को सुनता है, या अपने अंदर की आवाज को सुनता है। वेन एवर यू आर लिसनिंग, दैट इज ओनली वेन यू लर्न एंड डिस्कवर न्यू। ठीक है, ये तो हो गई मॉरल फिलोसॉफी की बात। इसके ऊपर फिर किसी दिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये चर्चा करेंगे। आई विल ऑल्सो लीव द प्रॉपर कोड, जिसको मैंने बुरी तरह से मैंगल किया है, वो कोड भी मैं अच्छे से आपको डाल दूंगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, you have to listen to what your customer is saying, and I'm repeating, what your customer is not saying। वो कहाँ पे हेजिटेट कर रहा है, कहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप एक अप्रोच यूज करते हैं विच इज नोन एज फैब। इसको हम आगे भी अपने कोर्स के अंदर डिटेल में सीखेंगे, बट फैब अप्रोच, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिंग अप्रोच, फैब, जिसके अंदर फैब का फुल फॉर्म होता है फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। इस समय मैं आपको ऊपर ऊपर से इसको खाली स्किम कर रहा हूं कि भाई ये आपको, ये वर्ड्स कोई आपके लिए नए वर्ड्स नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के फीचर समझाते हैं, एडवांटेजेस समझाते हैं, बेनिफिट समझाते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या, आपकी पॉलिसी में क्या फीचर्स है जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, आप उसके क्या एडवांटेज आप उस आपके कस्टमर को मिलेगा, एंड व्हाट विल बी द इवेंचुअल बेनिफिट जो उसको पॉलिसी यूज करने को मिलेगा। ये फैब अप्रोच को हम और डिटेल में सीखेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स, बट राइट नाउ you use these techniques to understand the needs of your customer and convince them why your product or your service can satisfy their need। ठीक है, जो लास्ट जो सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड, एक और सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड जो यूज किया जाता है, दैट इज कंसल्टेटिव सेलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंसल्टेट, अपने कस्टमर को कंसल्ट करना या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये रिलेटिवली बहुत नई अप्रोच है। इट इज अ 21st सेंचुरी अप्रोच, मतलब बहुत रिसेंटली अप्रोच आई है। यहाँ पे एक सेल्स पर्सन, जैसे मैंने बोला था अभी, जो जो सेलिंग के अंदर जो चेंजिंग डायमेंशन है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है, वहां पे अब टीम सेलिंग की बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने गया हूं, तो मेरे से कस्टमर सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मायोपिक टनल विजन के अंदर इंश्योरेंस की नॉलेज हो।
बट कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, सो दैट मैं उसके साथ तर्क वितर्क कर सकूं कि क्यों, व्हाई नॉट फिक्स डिपॉजिट, व्हाई नॉट इक्विटी मार्केट, व्हाई इंश्योरेंस। आप उसके साथ तर्क वितर्क कर सको, इसके लिए आपको क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए ना। वो पहले वाला जमाना क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। नाउ यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड यू हैव टू बी मास्टर ऑफ एवरीवन। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और क्यों? क्योंकि अभी का कस्टमर जो ग्राहक, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक जागो, सॉरी, अब आपका जो करंट ग्राहक है वो बहुत जागरूक है, उसके पास बहुत एवेन्यूज ऑफ लर्निंग के, आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते हो। सो यू शुड बी शार्प इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड। और आपको यहाँ पे उनके साथ मिलके कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, पार्टनरिंग रिलेशन बनानी पड़ेगी, जहां पे उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस ये मुझे प्रोडक्ट चिपकाने आया है या मुझे पॉलिसी चिपकाने आया है और यहाँ से भाग जाना चाहता है। आपको बाकायदा यकीन दिलाना पड़ेगा कि साहब मैं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका और आपके परिवार का हित। आई एम योर पार्टनर। बैंक्स बोलती है ना, वी आर पार्टनरिंग विथ यू। एचडीएफसी बैंक का जैसे मोटो है, वी आर पार्टनरिंग विथ यू। सो दे ट्राई टू बी योर पार्टनर्स, दे डोंट ट्राई टू बी सेलर्स एनीमोर। इस टेक्निक को बहुत ज्यादातर ये इसको लेके आए थे इंडिया के अंदर, खासकर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग फर्म्स। बट मेरे हिसाब से अब ये जो अप्रोच है ये हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं देखी जाती है। चलिए, इस वीडियो में हमने अभी तक सिर्फ सेल्स प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन की बात की है। यहाँ पे सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन हमारा बाकी है। लेट्स सी हाउ यू गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ ये जो सेल्स प्रेजेंटेशन आपकी होती है, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। आप या तो वो चारों मेथड्स यूज कर सकते हो, या सबसे इजी है कि आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। इंश्योरेंस के अंदर अगर आप इसको नहीं भी कर सको, तो अगर आप हार्डवेयर कोई प्रोडक्ट लेके गए हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप बेचना चाहते हो किसी कस्टमर को, तो आप तुरंत उसको खोल के दिखा दो कि भैया मेरा लैपटॉप चला के देख ले। या कार्स बेच रहे हो, तो कार बेचने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, कार को अगर आपका कस्टमर आपके शोरूम पे आ सकता है तो उसको वहां पे टेस्ट ड्राइव दो। नहीं तो आजकल तो ऐसा जमाना है कि आप फोन करते हो कि सर कार लेने में इंटरेस्टेड हो, चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो आप अपनी कार लेके कस्टमर के घर पे जाओ। या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, बुलडोजर होते हैं, सीमेंट मिक्सर्स होते हैं, इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है कि ये कैसे चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी उसके मन में शक शुबा हो, तुरंत निकल जाता है। कोई ऐसे ऑब्जेक्शन हो जिसके बारे में उसने नहीं भी सोचा गया हो, तो वो आपको तुरंत क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हो। दूसरा, एक बार चीज आप यूज करते हो, पपी डॉग क्लोज के अंदर हमने जिस तरह से देखा था कि आप एक बार चीज को यूज करते हो तो आपको इंटरेस्ट जागता है उसके अंदर, एंड आपको स्पेसिफिक बेनिफिट समझ में आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कार में एक छोटा सा स्विच है। महिंद्रा एक्सयूवी में एक होता है कन्वर्सेशन मिरर होता है। क्या है ये मिरर? एक छोटा सा कॉनकेव मिरर है वो डैश ड्राइवर के ऊपर, जिससे पीछे की सीट पे बैठे हुए व्यक्ति से आप बात कर सकते हो बिना पीछे देखे हुए। आप उसके वो आपको थोड़ा सा जूम्ड इन दिखेगा। अब ये फीचर किसी सिंगल व्यक्ति के लिए या किसी ऐसे हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट जब मैंने ये कार खरीदी थी मेरे लिए फीचर बहुत काम का था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी बेटी छोटी थी, तो उस मिरर को देख के मैं पीछे चेक कर सकता हूँ कि वेदर माई डॉटर इज कंफर्टेबल, वो कार सीट में ठीक से बैठी है नहीं बैठी है। तो एक स्पेसिफिक बेनिफिट वो बायर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है जो आपने उसके बारे में नहीं सोचा था, एंड दे कैन एक्सपीरियंस दिस बेनिफिट। ठीक है? सो इस स्टेज के ऊपर हम लोगों ने जो बात की है, दैट इज सिंपली अबाउट हाउ यू विल बी प्रेजेंटिंग एंड हाउ यू विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट। ये आप यहाँ पे समझाते हो। दिस इज स्टिल गोइंग ऑन द प्रेजेंटेशन स्टेज। अब क्योंकि ये स्टेज थोड़ा लंबा है और ये क्रूशियल है, यूजुअली कई बार जीटीयू के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है वेयर यू आर ओनली आस्क्ड टू एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम इस सेलिंग प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। वी विल लर्न हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, वी विल लर्न हाउ टू क्लोज द सेल, एंड वी विल लर्न हाउ टू फॉलो। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो।